Hello dear students, today we are going to read and understand the second chapter of Unit 1 of Class 5th. The name of the chapter is Wonderful Waste. बच्चों, आज हम क्लास 5th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट, मतलब बहुत सुंदर कुछ बनाना वेस्ट प्रोडक्ट से। जो चीज़ बेकार हो जाती है ना, हमारे यूज़ ही नहीं होती, उससे भी हम बहुत सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। लेट्स सी। वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. इस स्टोरी में एक किंग है जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिनर का ऑर्गेनाइज किया है। अपने पैलेस में बहुत बड़ा डिनर रखा है जिसमें बहुत सारे गेस्ट आएंगे, तो उनके लिए बहुत सारी डिशेस बनेंगी। अब राजा क्या करता है, राजा दोपहर के समय उस सारी डिशेस को चेक करने के लिए किचन में जाता है कि वो चेक करे कैसी चल रही है डिनर की प्रिपरेशन। What are you going to do with those vegetable scrap? He asked the cook, pointing to the basket of scrap near the cook. The cook replied, "The way they are waste, we will throw them away." तो जब राजा ने किचन में देखा, क्या देखा कि एक बास्केट में बहुत सारा वेजिटेबल स्क्रैप रखा है, छोटे छोटे टुकड़े रखे, वेजिटेबल्स के पीसेस रखे हैं, और वो कहाँ रखे हैं, कुक के पास। उसने पूछा कुक से कि आप इसका क्या करोगे? तो कुक ने कहा, हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ये तो वेस्ट है, इसको हम सिर्फ थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. राजा ने बोला, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इन छोटे छोटे पीसेस को आप वेस्ट नहीं कर सकते, आपको इनसे कुछ बनाना होगा। और वो ये कह करके चला गया, ऐसा ऑर्डर करके चला गया। The cook was in a fix and kept staring at the vegetables scrap for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. अब क्या हुआ, जब ऑर्डर करके वो चला गया तो कुक तो खड़ा रह गया। वो सोचता रहा, अब क्या करूँ, कैसे होगा। लेकिन क्विकली, बहुत जल्दी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक नई डिश बनाने के लिए सोच लिया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने क्या किया, उसने सारी जो वेजिटेबल स्क्रैप थे, पीसेस थे, उनको धोया, उनको अच्छे से साफ किया। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने क्या किया, उसने उन सारी वेजिटेबल्स की लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटी, लंबे लंबी वो जो पीसेस थे उनको कट किया, और फिर उनको एक बड़े से बर्तन में रख के फायर पे रख दिया, गैस पे रख दिया कुक होने के लिए। नेक्स्ट, ही ग्राउंडेड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. He added this paste and some salt to the cooking vegetable. जब तक वो गैस पे कुक हो रही थी वेजिटेबल्स, उसने क्या किया, उसने फ्रेश कोकोनट लिया, हरी मिर्च ली, और गार्लिक मतलब लहसुन, लहसुन लिया, उनका एक पेस्ट बनाया, और ये पेस्ट और नमक उसने उस पॉट में ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। A tempting smell started coming from the pot. और एक बहुत डिलीशियस, बहुत यम्मी सी स्मेल आने लगी उस पॉट से। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा दही लिया, उसको whip किया, यानी उसे फेंटा, और उसे भी उसमें करी में डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil, और कुछ चम्मच उसने कोकोनट ऑयल के भी डाले, यानी ऑयल भी डाला उसने।
एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और उसने करी पत्ते से, लीव्स मतलब पत्ते, करी पत्तों से उस जो डिश उसने बनाई थी ना, उस डिश को उसने डेकोरेट किया, सजाया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब ये नई डिश तैयार थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और कुक ने सारे गेस्ट जो आए थे, जो ग्रैंड फीस्ट में आए थे, ग्रैंड डिनर में आए थे पैलेस में, उन सबको ये नई डिश सर्व की, परोसी। Everyone was eager to know the name of the new dish, और सब लोग चाहते थे उस नई डिश का नाम जानना, क्योंकि वो बहुत यम्मी और डिलीशियस थी ना, तो सबको बहुत अच्छी लगी। और जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम उसका नाम जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसी तरह उस ग्रैंड डिनर में जो लोग आए थे वो उस डिश के बारे में, उसका नाम जानने चाह रहे थे। द कुक थॉट एंड थॉट, और जो कुक था उसने सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवियल। देन तब उसके दिमाग में एक नाम आया और उसने उसका नाम अवियल रखा। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरल, और उसके बाद केरल में ये डिश फेमस हो गई। कौन सी? अवियल, जो स्क्रैप से बनाई थी उसने। किसने? कुक ने। किसके आदेश पे? राजा के आदेश पे। Now students, I hope I am clear to you and you have understood this chapter. Now you are going to read this chapter twice or thrice at home. Means अब आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार घर पे पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।